भगवान अर्जुन से बोले, दोनों ब्रह्मशास्त्र अर्जुन वापस कर लो। अर्जुन दोनों ब्रह्मशास्त्र को वापस किए हैं और अब अश्वत्थामा को पकड़ करके रस्सियों से पशु की तरह बांध करके रथ के पीछे डाल दिया और घसीटते हुए लेकर के द्रौपदी जी के सामने डाल दिया। और अश्वत्थामा नीच कर्म करने के कारण किसी से नजरें नहीं मिला रहा था। तब माता द्रौपदी ने ऐसी दशा को देखा तो द्रौपदी जी ने गुरु पुत्र मान करके अश्वत्थामा को प्रणाम किया। और धन्य है ऐसी माता जिनके 5 पुत्रों के सब सामने वहीं पड़े हो और हमारा भी सामना हो रहा हो, इसके बाद भी द्रौपदी जी कुछ नहीं कह पा रही। क्यों नहीं कह पा रही? क्योंकि उन्होंने गुरु की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। बल्कि क्योंकि गुरु पुत्र थे, 5 पांडव गुरु पुत्र थे। इस कारण से भले उनकी संतान के सर कटे हुए पड़े, फिर भी वो कष्ट और सजा नहीं दे पा रही है माता द्रौपदी। क्योंकि गुरु के पुत्र जो है, या जो भी गुरु के पुत्र होते हैं, गुरु के पुत्र भी गुरु के समान ही श्रेष्ठ और सम्मानीय और वंदनीय होते हैं बच्चों। और सूत जी कहते हैं कि द्रौपदी जी की वाणी में धर्म है, न्याय है, करुणा बड़ी पड़ी है और इनकी निष्ठा, भगवान की आस्था पे है, भगवान पे निष्ठा है, ये निष्कपट है। द्रौपदी जी बात सुन करके सबके नेत्रों में जल भर आया, किंतु बीच में भीम जी ने बोल पड़े, नहीं अर्जुन, इसे मत छोड़ना। यदि तुम इसे छोड़ दोगे तो मैं इसे मार दूंगा, क्योंकि दुष्ट ने हमारे 5 पुत्रों को मारा है। जब भीमसेन अपनी आज्ञा प्रदान की तब अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि भीमसेन बड़े हैं और युधिष्ठिर जी भी बड़े हैं। अब इसकी किसकी बात मानी जाए, यह सोच करके अर्जुन भगवान की ओर देखे और बोले, प्रभु आप ही कोई समाधान निकाल दीजिए। तब अर्जुन जी तो कहते हैं कि ब्राह्मण कैसा? तब एक उपाय निकाल दिया है। क्या उपाय निकाला? ब्राह्मण गुरु कैसा भी हो, वो सदैव वंदनीय और श्रेष्ठ होता है। अगर गलती कर रहा है तो माफ करने का अधिकारी होता है। बच्चों, माफ करना चाहिए, उसे दंड नहीं देना चाहिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। ब्राह्मण पुत्रों का, गुरुओं का अपमान, अपने से श्रेष्ठ किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। पत्रा जी भगवान से बोल, आगे उसका अपमान कर, उसकी जीविका बंद कर दो। ब्राह्मण का यही वध है। ब्राह्मण का शरीर से वध नहीं किया जाता। पांडवों ने अश्वत्थामा को अपमानित करके भगा दिया। इसके बाद ठाकुर जी द्वारिकापुरी जा रहे थे। ठाकुर जी रथ में विराजमान हो रहे थे, एक पैर रथ में रखे हुए थे, दूसरा अभिमन्यु जी की पत्नी, उसी समय अभिमन्यु जी की पत्नी उत्तरा जी भय में आकर के भगवान की शरण में आई और कहती हैं, भगवान से निवेदन किया कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते नाना तत्भयं पश्ये सत्य मृत्यु परस्परम। पत्रा जी भगवान से बोली, हे जगतपति, मैं आपकी शरण में आई हूं। प्रभु, ये जो ब्रह्मशास्त्र अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया है, ये मेरे गर्व को नष्ट कर दे रहा है। प्रभु, आप मेरे गर्व की रक्षा कीजिए। यदि मेरा गर्व नष्ट हो जाएगा तो आपकी भक्ति कलंकित हो जाएगी, आपकी भक्ति में दाग लग जाएगा।
कि देखो जिस वंश में स्वयं भगवान रक्षा करते थे, आज उस कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। भगवान उत्तरा जी के भाव को सुन करके भाव विभोर हो गए हैं और विचार किए कि ऐसी निष्काम भक्ति तो हमारी, ऐसी निष्काम भक्ति जो है वो तो हमारी मां बनने योग्य है। उसी समय भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा जी के गर्भ में प्रवेश कर लिए। प्रवेश करते हैं उत्तरा जी के गर्भ में और चातुर्मास चतुर्भुज रूप धारण करके अपने सुदर्शन धारण किए हुए अष्टस्थामा के ब्रह्मशास्त्र को नष्ट किए और गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। अंदर जैसे ही श्री कृष्ण द्वारिका की ओर जाने लगे, उसी समय बुआ कुंती दौड़ी दौड़ी आई और श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ आप उल्टी गंगा क्यों बहा रही हैं? प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, आप क्यों कर रही हैं? बुआ कुंती ने कहा, प्रभु आज तक आपने मुझे धोखे में रखा, अब मैं आपको जान गए कि आप ही परमपिता परमेश्वर हैं। इसके बाद भगवान बुआ कुंती से कहते हैं कि बुआ जी मैं आपको कुछ नहीं दे पाया हूँ, जाते जाते आप भी कुछ मांग लीजिए। भगवान की बात सुन करके बुआ जी भाव से मैं आकर के रोने लग जाती हैं और भगवान से बोलती हैं, नमस्तेयं पुरुषं तवेयं धमीश्वरं प्रकृति परमं। कि हे प्रकृति से परे आदि ईश्वर, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और मैं जान गई कि आप सर्वत्र हैं परमात्मा। ऐसी कोई जगह नहीं है प्रभु जहां आप नहीं हैं। हर कण कण में प्रभु आप विराजमान हैं। आप कहाँ नहीं हैं? आप तो हर जगह विराजमान हैं। ऐसी कोई जगह नहीं प्रभु जहां आप नहीं हैं। हम तो नेत्र भी बंद करें तो प्रभु आपके ही दर्शन होते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपका कोई अंत नहीं है प्रभु। माता कुंती कहती है कि हे प्रभु, संसार की जितनी विपत्तियां हैं वह हमारे ऊपर सदा के लिए आ जाए, क्योंकि यदि विपत्तियां रहेंगी तो हमें आपका निरंतर दर्शन होता रहेगा। हे प्रभु, जीवन के जितने भी कष्ट हैं हम सभी को दे दीजिए। क्यों? क्योंकि भक्त भी जो है वो कष्ट नहीं तो परमात्मा को याद करता है, और जब जब जीवन में कष्ट बना रहेगा तो हम आपको याद करते रहेंगे। उसी प्रकार कुंती बुआ भी कह रहे हैं कि प्रभु, संसार की जितनी भी विपत्तियां हैं वह आप हमारे ऊपर सदा के लिए डाल दीजिए, क्योंकि यदि विपत्तियां रहेंगी तो हमें आपका निरंतर दर्शन होता रहेगा। अगर विपत्तियां नहीं रहेंगी, सुखी सुख रहेगा और आप सर्वस्व हमें सब कुछ दे देंगे तो हम आपको भूल जाएंगे। ठाकुर जी महाराज, आपको हम भूल जाएंगे। वास्तव में विपत्ति नहीं, संपत्ति नहीं, जो भगवान को भूल जाते हैं वे सबसे बड़ा विपत्ति है जीवन का। संपत्ति हो ना हो पर विपत्ति भी जीवन में नहीं होना चाहिए। विपत्ति पुरुष, दुखी पुरुष वही जो भगवान को भूल जाता है, जो हर समय दुख और सुख में भगवान को याद करते हैं, वही सबसे बड़े संपत्ति के अधिकारी होते हैं, वही सबसे बड़ी संपत्ति होती है भक्तों। क्योंकि सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। प्रभु, ऐसे सुख में सिल पड़े, यानी जिसको सिलौटी कहते हैं, ऐसे सुख में तो सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी जय हो उस दुख की जिस दुख में हरि तुम्हारा पल पल नाम जपाए। ऐसा दुख दीजिए प्रभु जो हर पल
आपको ही याद करता रहे। आगे चल करके भीष्म जी के सुंदर चरित्र का वर्णन है भक्तों। भीष्म जी की 12 श्लोकों में स्तुति की गई है भागवत जी में, और इन्हीं 12 श्लोकों में परीक्षित जी का जन्म हुआ है। भक्तों, समय का अभाव होने के कारण और मैं कहना भी चाहूंगा जो भी, क्योंकि मैं भी जान रहा हूं आज की कथा जो है वो अभी पूरी नहीं हुई है। मैं विस्तार से आज की कथा को पूरा नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए सूक्ष्म में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। पर कल ठीक 3 बजे आप सभी यहां पर विराजमान होंगे और हमारे ध्वनि विस्तारक यंत्र और जो भी विस्तार सेवक यहां लगे हुए हैं सेवा में, जो कथा 4 बजे प्रारंभ हो रही है वो व्यवस्थाएं 2:30 बजे पूर्ण कर ली जाए। कल ठीक 3 बजे से 4 बजे तक द्वितीय दिवस की जो कथा रह गई है, विदुर चरित्र रह गया है, जिस कथा को मैं अगर अभी सुनाऊंगा तो वो पूरी नहीं हो सकती। और मैं चाहता हूं कि इस प्रसंग को आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने, जिसमें मेरे पास भी समय हो और आप भी सुनने के अधिकारी रहे। भीष्म जी की उन 12 श्लोकों की स्तुति को श्रवण करें। मैं विदुर चरित्र को सूक्ष्म में सुनाने का प्रयास करता हूं भक्तों, और आज जो द्वितीय दिवस की कथा रह गई है उस कथा को कल 3 से 4 के बीच में जो कथा होगी वो द्वितीय दिवस की कथा होगी। अगर यजमान परिवार का मुझे संकेत प्राप्त हो तो मैं द्वितीय दिवस की कथा जो है वो 3 से और 4 बजे के बीच में सुनाने का पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा। या अगर आपका आग्रह होगा कि आज ही सुनना है तो मैं सुनाने के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि जो समय है उस समय से हम सभी विलंब से बैठ रहे हैं कथा में। जो समय है उस समय से हम विलंब से बैठ रहे हैं। 3 बजे का समय है कथा का और 4:30 बजे मैं कथा को प्रारंभ कर रहा हूं। जो मैं अपना समय देख पाता हूं, आरती वगैरह होने के बाद 4:30 बजे मैं कथा को प्रारंभ कर पाता हूं। 4:30 से 5:30, 6:30 और 7, 2.5 घंटे में मैं कथा को पूरी नहीं कर सकता भक्तों। और बहुत सारे अनेकानेक चरित्र हैं, मैं सभी चरित्रों को भी आपको श्रवण नहीं करा सकता। संपूर्ण व्यवस्थाओं के व्यवस्थापक, समस्त सेवादार, समस्त आचार्यगण, ये सभी संपूर्ण व्यवस्थाओं को कल ठीक 2:30 बजे पूर्ण करेंगे। और जो भी माताएं और भक्त यहां पर कथा श्रवण करने आए, कल ठीक 3 बजे कथा जो है वो मेरी वाणी से प्रारंभ हो जाएगी। कल सभी व्यवस्थाओं को ठीक 2:30 बजे, चाहे वो टेंट की व्यवस्था हो, चाहे साउंड की व्यवस्था हो, जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सभी व्यवस्थाएं 3 से पहले पूर्ण कर ली जाए। क्योंकि मैं कितना भी कम सुनाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने बता दिया कि भीष्म स्तुति है, भीष्म पितामह का चरित्र है, विदुर चरित्र है, परीक्षित जी का जन्म हुआ है। पर जन्म कैसे हुआ है, विदुर चरित्र क्या है महाराज जी, वो सुनाइए। तो वो हम आपको कल ही सुना सकते हैं भैया। भीष्म जी की स्तुति
विदुर जी का चरित्र, भगवान श्री विदुर चरित्र क्या, भगवान श्री कृष्ण ने वही विदुर जी के घर में केले के छिलकों का भोग जो लगाया है ना, वो बड़े विस्तार से सुनने वाली कथा है। भक्त और भगवान की अमृतमयी कथा है, जिसको हम कल श्रवण करेंगे। और आज की जो कथा है ना, उसका समय पूर्ण हो चुका है, पर हम कथा को छोड़ करके, है ना, द्वितीय दिवस की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं और कथा को छोड़ करके हमारे गुरु कृपा से जो हमें प्राप्त हुआ है, उस कृपा प्रसाद को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। थोड़ा सा 15 मिनट का समय, और इन्हीं 15 मिनटों में अगर कोई भक्त सिर्फ 2 दिन की कथा नहीं, किसी भी प्रकार का प्रश्न करना चाहता हो तो प्रश्न को कर सकता है। कथा समझ में ना आई हो तो प्रश्न कर सकता है। किसी धर्म की जानकारी, सनातन धर्म से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहता हो, उन प्रश्नों को कर सकता है। किसी के मन में कोई प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, उस प्रश्न को पूछ सकता है। प्रश्न पूछने का नियम यह है कि जिसको भी प्रश्न पूछना है वो अपने हाथ को उठा लेगा, माइक उसके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। और जब तक ये प्रश्न उत्तरी का कार्यक्रम चल रहा है तो मैं कुछ बात आपसे और कहना चाहता हूं कि भक्तों, मेरा